जो कुछ मैंने इस घर में देखा है, महसूस किया है, वो तुम मिस कैसे कर सकती हो? खैर, व्हाटएवर। अच्छा है वो ये घर छोड़ के जा रही, क्योंकि मैं भी मजीद उसे अपने घर में टॉलरेट नहीं कर सकता। अबे क्या हो गया भाई? दाल खिला खिला दिया, अपेंडिक्स करवा दिया। लगता है कल रात वाली दाल गड़बड़ कर गई। चल मैं तुझे चिकन दूंगा। देख पेट दर्द की दवाई पड़ी है अंदर। चला। बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी दर्द हो रही है। ओह आपकी बात तो आप पे ट्रस्ट की थी ना। अगर ट्रस्ट नहीं था तो मुंह उठा के आपके लिए शादी का पैगाम क्यों भिजवा दिया था उन्होंने, जबकि आपने मना भी कर दिया था और फिर भी आपकी जान के पीछे पड़े रहे। ऐसे बातें करके टाइम पास करने वाले ना सड़क छाप बहुत सारे मिल जाते हैं सड़कों पे। अरे तो वो नहीं है ना सड़क छाप से चोर आदमी, वो तो एक बावकार इंसान है और वेल सेटल्ड भी है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई कि मैं उसे बेहद पसंद करती हूँ। मुझे भी आदत नहीं रही। तुम्हारा ये सर्द लहजा और नाराज नजरें यकीन करो बहुत हर्ट कर रही हैं। वो भी जब तुमने एक तरफ मुझे इतनी ढेर सारी खुशियां दी, तुम्हारा ये रवैया ना मुझे मांद कर रहा है। चलो निकलो यहाँ से, और आइंदा भूले से भी यहाँ का मुंह ना करना। अरे साकिब तुम भाई भाई जाया हो जाओगे मेरे हाथ से। आगे पीछे तो तुम्हारा है कोई नहीं, ना कोई दफनाने वाला होगा ना कोई रोने वाला। निकलो निकलो। छोड़ूंगा नहीं तुझे साकिब। अब मैं बाहर आ गया हूं ना, अब देख मैं करता क्या हूं। छोड़ूंगा नहीं, ना तुझे ना तेरी उस बहन को। आइए आइए। वैसे खामखा जहमत किया आपने, नंबर तो था मेरा, कॉल कर देते जो भी काम था। पहले सोचा था फोन कॉल कर लीजिए, लेकिन आजकल फोन का भरोसा नहीं रहा, सोचा खुद ही मिलने आ जाऊं। चलें, अच्छा किया, मुलाकात ही हो गई। वैसे खैरियत क्या हुआ? असलम फरार हो गया है, हमें चकवा देके। 2 दिन से उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा वो। लेकिन भागा कैसे वो?
बस हाथ से निकल गया। हाँ तो फिर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जाके उसको ढूंढे, मुजरिम को जेल में होना चाहिए ना इस वक्त। देखो साकिब, तुम जानते हो वो मुजरिम नहीं है, नौसरबाज ठग टाइप का बंदा है वो। मेरे पे ना कातिलाना हमला किया था और एक मुजरिम को प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। हाँ तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कटवाई तुमने? सोचा तुमने कि कितने दिन वो हवालात में बंद था, वो भी बिना केस के? हाँ तो मैं भी हफ्तों थाने में बंद था, उसकी बेटी ने जो झूठा केस किया था मेरे पे। हाँ तो बेटी का बदला ले लिया ना तुमने बाप से? ना 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 ना, बेटी का बदला बेटी से लूंगा। हाँ। वैसे माशाल्लाह से ये खुशखबरी सुनाने के लिए आप आए थे, हैं? वो भी इस मनूस शक्ल के। रिश्वत लेने से मनूसियत आ जाती है। इस खबर के लिए तो कॉल भी नहीं करनी चाहिए थी, मैसेज कर देते बस। बताया ना, कॉल और मैसेज का मसला रहता है। तुम्हारे चक्कर में कहीं मैं मुश्किल में ना पड़ जाऊं। आपको पता है ना, इस चक्कर के लिए लंबे नोट मिले हैं आपको। इसीलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं। इस वक्त असलम बाहर है तो तुम होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो बेखबरी में मारे जाओ तुम। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। चलता हूं मैं। इसका मतलब वो मुसीबत फिर आ मरेगा। पता नहीं कब और कैसे इस मनहूस से छुटकारा मिलेगा मुझे। टेंशन मत लो, अब अगर वो यहाँ आया तो एक बार फिर मैं उसे थाने जमा करा दूंगा, और इस बार तो ऐसी कुटास लगाऊंगा सारी जिंदगी याद रखेगा वो। मुझे तो ये डर खाया जा रहा है कि कहीं आरिफ को इसके बारे में पता चल गया तो मैं क्या करूंगी। आरिफ तो खुद भागा हुआ है, कहां से पता चलेगा उसको? और अगर पता चल भी गया तो संभाल लेना तुम, कहानियां बनाने में तुम माहिर हो यार। अभी थोड़ी देर पहले आरिफ से बात हुई है मेरी फोन पर, आपकी शिकायत कर रहा था। बोल रहा था कि आप उसकी नेक नियति पर शक कर रहे हैं और उसे बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स कर रहे हैं। पहले मुझे उस पर सिर्फ शक था, अब मुझे यकीन हो गया है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। साकिब भाई, मेरी बात सुनो, मैंने कोई नाजायज डिमांड नहीं की, समझे ना? और मेरी हर डिमांड, हर फैसला तुम्हारे हक में बेहतर है, इसलिए उसकी बातों में आके ना मुझसे झगड़ा मत करो, बल्कि उसको अपने शीशे में उतारो। हक महर में वो घर अपने नाम लिखवाओ ताकि तुम्हारा खूंटा मजबूत हो। जो सोचता हूं तुम्हारे लिए सोचता हूं यार। तुम किस सोच में पड़ गई हो साजदा? सोच रही हूँ, एक तरफ से तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी शेयर की है और दूसरी तरफ एक नई परेशानी भी सुना दी, और इस परेशानी का ना बस एक ही हल है, तुम आयमा से अपने आप को दूर कर दो। साजदा, वो बहन है मेरी। क्या तुम अपनी बहन साहिबा के मिजाज से वाकिफ नहीं हो? वो शहीर वाला वाकया याद नहीं है? कैसे मुकर गई थी और इतना फसाद खड़ा किया और खाला को लेके तुम्हारे घर पहुंच गई और फिर वहीं टिक गई। ये क्या बात मिला रही हो? शहीर उसका क्लास फेलो है यार। ये अलग बात है बिल्कुल। रोशनी बात आयमा की मौके पे मुकरने की और सामने वाले को झूठा करार करके विलन बनाने की है, जिसमें तो माशाल्लाह वो बड़ी माहिर है। तो फिर तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या वाकई वजी भाई और आयमा नहीं हो सकता ये? अब इस टॉपिक पे मैं अपनी राय तो नहीं दे सकती क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आयमा को मैं अच्छी तरह समझती हूँ और तुम भी उसे अच्छी तरह जानती हो, तो लिहाजा प्लीज तुम उसकी वजह से ना अपने घर में लड़ाई मत डालो। नहीं यार, लड़ाई करने की पोजीशन में हूं भी नहीं मैं। बस मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से वकार ने आयमा से बात की।
जैसे इतनी तल्ख बात है ये, सख्त लहजा मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं ये नहीं कह रही है, वजी भाई खुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं हो सकता। वो सबको बिल्कुल बच्चों की तरह, दोस्तों की तरह, छोटे बहन भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। शायद आयमा भी उनसे उसी वे में बात कर रही हो यार। अब देखो, मैं वजी भाई को तो जानती नहीं हूँ ना, मैंने उन्हें आयमा के साथ देखा है। अब लेकिन वकार भाई अगर इतना रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी। खैर छोड़ो, साइम घर ढूंढ रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द बंदोबस्त हो जाएगा। साजदा, साइम से भी रिक्वेस्ट की थी मैंने, लेकिन उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लगी। क्या क्या कहा उसने? कह रहा था मैं जा रहा हूं यहां से, आयमा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे लगता है वो भी आयमा से अपनी जान छुड़ा रहा है। अब आयमा है ही ऐसी तीखी मिर्च, कोई भी उसकी तेजी के सामने कैसे ठहर सकता है। जब देखो आप ही को मेरे खिलाफ भड़का के चली जाती है, मनहूस ना हो तो। क्या करूं मैं अब? इसने तो एकदम आप ही का माइंड ही चेंज कर दिया है। उनको मेरे खिलाफ करके ये तो आप ही के दिल से मेरा ट्रस्ट और हिमायत ही कम कर देगी। कहाँ दफान हो गया ये मनहूस बुढ़ा? क्या बीवी के साथ ये भी कब्र में उतर गया है जो कॉल नहीं रिसीव कर रहा? हेलो। हेलो, कौन? जी, कौन बात कर रहा है? आप वजी हैं ना? जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे भूल गए हैं। प्लीज आप बताएंगी आप कौन बात कर रही हैं? मेरी सिस्कियां सुन के भी नहीं आपने पहचाना कि मैं कौन हूं? पहले तो आप बेचैन हो जाते थे मेरे आंसू देखकर, मुझे समझाते थे कि शहीर के धोखे को याद करके मैं अपने आंसू जाया ना करूं। आयमा, शुक्र है आपने मुझे पहचान लिया, वरना मुझे लगा आप भी शहीर की तरह मुझे भूल गए। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, और मैं भूला भी नहीं हूँ। वो तो कभी तुम्हारी और मेरी फोन पे बात नहीं हुई, तो इस वजह से मैं पहचान नहीं पाया। अगर तुम पहले बता देती तो शायद। आयमा, आयमा, तुम रो रही हो क्या? आयमा, प्लीज लिसन टू मी। मुझे बताओ तुम रो क्यों रही हो? को क्या बताऊं कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, बताओ मुझे। छोड़ें, आप ऑलरेडी इतने बड़े गम से गुजर रहे हैं। मैं अपनी तकलीफें बता के आपके गमों में इजाफा नहीं करना चाहती। अरे आयमा, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट दिस आउट। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत बेबस, बहुत तन्हा। आप प्लीज जल्दी से वापस आ जाएं, इससे पहले कि मैं खुद को खत्म कर लूं।
आयमा प्लीज आप अपने आप को संभालो। मुझे इतनी ज्यादा तब खुशी हुई थी जब मिरहा मेरी जिंदगी में आई थी। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। बैठो बैठो। बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक तो हो ना? जी फेमिना जी, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सब कुछ साथ खैरियत से हो जाए। क्यों नहीं होगा? देखो मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप अच्छे होते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते तो अल्लाह आपके साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, थोड़ी बहुत आजमाइशें जरूर लेकर आता है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? You're right. अच्छा, मैं नसीहत तो नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि तुम दोनों से मेरा रिश्ता है तो मैं एक बात बस समझाना चाहती हूँ। अपने रिश्ते में किसी तीसरे बंदे को शामिल मत करना, क्योंकि इससे सिर्फ रिश्ता खराब होता है बस। You're right. Of course I am. और खबरदार जो तुमने इसको जरा सा भी स्ट्रेस दिया हो, मतलब इसका मूड बेहतर करने के लिए कहीं घूमने फिरने जाओ ना। और तुम लोग तो हनीमून पे भी कहीं नहीं गए। हनीमून, वो भी इन हालात में, जब डॉक्टर ने इसे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला और तुमने भी कसम खा लिया कि ऑफिस नहीं आऊंगी। हाँ, बात घुमा दो। वेरी नाइस। नहीं, वो ऑफिस का इशू नहीं है। मैं एक्चुअली खुद ही घर पे कुछ वक्त गुजारना चाह रही हूँ। आलियान को एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, वरना उसने तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया। इस चक्कर में तो उसने बहुत फायदे उठाए। हाँ तो क्या हुआ, फायदा तो मुझे हो रहा है ना। मैं घर पे बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ। वैसे भी इतने सालों से ऑफिस और फाइलों में खोस ही गई थी, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैनेज तो कर ही रहे हो तुम। कम ऑन, क्या हो गया? मैं तो बस छेड़ रहा था तुम। श्योर। खैर, जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक होगी ना, तुम लोगों को कहीं ना कहीं घूमने जाना है, और ये मेरा ऑर्डर है। बस। हाँ, तो मेरे समझाने से कुछ फर्क पड़ा? कोई पॉजिटिव चेंज आया या वही नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन चल रही है? अच्छा, आप डांटे तो मत। अरे क्यों नहीं डांटूं मैं? मैंने तुम्हारी तरह की सिली लड़की आज तक नहीं देखी, जो छोटी छोटी बात पे अपनी जान लेना चाहती है। तुम्हारी जान इतनी सस्ती है क्या? मेरी वैल्यू ही क्या है? पता है, जब तक अम्मी थी ना, मेरे बहुत लाड उठाती थी। मेरे मुंह से निकली हर बात, मेरी हर फरमाइश जब तक पूरी नहीं हो जाती थी, उनको रात को नींद नहीं आती थी। फिर उनके बाद ना तो मैंने कोई फरमाइश की और ना ही कोई ख्वाहिश। फिर शहीर मिला, उसने मुझे इतने खूबसूरत ख्वाब दिखाए, वादे किए, तो मुझे लगा एक दफा फिर से शायद। अरे लानत भेजो शहीर पे। क्यों उसकी बात करके अपना टाइम वेस्ट करती हो, अपना दिल जलाती हो? तो और कितनों पे लानत भेजूं? सभी तो यहाँ दिल जलाने वाले। तुम्हें किसी और ने कुछ कहा है क्या? कहते तो हमेशा से ही थे, मैं बस चुप करके सुन लेती थी, इग्नोर कर देती थी आप ही की वजह से।
जाहिर है जब अपना हाथ नीचे हो तो अपना सर झुकाना ही पड़ता है, नजरें भी और गर्दन भी। तुम्हें वकार ने कुछ कहा है क्या? नहीं। देखो, अगर उसने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगा। आपको मेरी कसम है आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। प्लीज आप मुझसे वादा करें, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ओके, ठीक है, मैं नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वकार ऐसा कर सकता है। वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। वो तो बहुत हाई वैल्यूज का आदमी है, सबको इज्जत देता है। देते होंगे, मेरे और साइम के हिस्से में तो सिर्फ उनकी भीख ही आई है। But I still can't believe it. तो मत करें यकीन। दरअसल उनको मेरा और साइम का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें आप ही को मना किया था हमारी जिम्मेदारी उठाने से, वो तो आप ही की ही जिद थी। मगर अब क्या हुआ? एक तरफ मेरा शहीद से रिश्ता टूटा है और दूसरी तरफ आप ही प्रेग्नेंट हो गई हैं। Oh, really? Wow, that's a great news. ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर वो अब आप ही को कह रहे हैं कि उनकी अपनी औलाद आने वाली है, तो उनको अपने सतीले बहन भाइयों की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, उनको अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप ही मजबूरन हमें इस घर से निकाल रही हैं, बल्कि मैं खुद ही इस घर से जा रही हूँ ताकि मेरी बहन का रिश्ता ना टूट जाए मेरी वजह से। ये समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊंगी, कि साइम भी कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाला है। और खैर देखो, प्लीज तुम जरा काम डाउन हो जाओ, ठीक है? आई थिंक तुम बहुत ओवर थिंक कर रही हो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं फ्यूचर में भी हमेशा अपने भाई के मुकाबले में तुम्हारा ही साथ दूंगी। इसलिए जो बात मैं कहने जा रही हूँ ना, प्लीज उससे बुरा मत समझना। देखो, इस टाइम पे तुम अपनी फैमिली के झमेलों से जरा दूरी इख्तियार कर लो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली इस वक्त, यानी कि तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बच्चा और तुम, सिर्फ तुम लोग इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कोशिश ये करती हूँ कि मैं किसी को नेग्लेक्ट ना करूं, अपने शौहर को, अपने घर वालों को, अपने घर को। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं आयमा से ज्यादा आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। सेम। और प्लीज ऐसा कभी मत समझना कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बहन भाइयों को छोड़ दो। हरगिज़ नहीं, मुझे पता है आप ऐसे नहीं बोल सकती। बस मेरे दिल में एक बात है, मैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे पूछूं। जो वकार ने आयमा पे इल्जाम लगाया है वो सही है? छोड़ो ना इस बात को। प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे कभी कोई गलत बात नहीं करेंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचती हैं इस बारे में।
तुम्हें तकलीफ होगी और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। बचपन से साथ बड़ी हुई है माँ मेरे, मैं जानती हूँ वो डिमांडिंग है, कुछ भी मुंह में आता है बोल देती है, लाओ बाली सी है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती हूँ। रोशनी, मैं चाहती हूँ अब तुम ये चैप्टर क्लोज कर दो बस। अगर आयमा की फौरी तौर पर शादी नहीं हो सकती तो उसे किसी और घर में तो शिफ्ट किया ही जा सकता है ना। देखो, हम एक हद तक ही अपनी फैमिली के लिए और अपने प्यारों के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकता। और इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी सेहत और तुम्हारा बच्चा ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बस। दैट्स इट। अब मुझे बताओ तुम्हारे खाने का क्या दिल कर रहा है, मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। कुछ भी। चलो मैं देखती हूँ किचन में क्या है। क्या है ये सब? ये पासपोर्ट और एयर टिकट। तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो? एडमिशन हो गया है, सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था तो इसीलिए जा रहा हूँ। हाँ वो तो नजर आ रहा है मुझे। एडमिशन हो गया है, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं, और मुझे बताया तक नहीं। बताने वाला था। बताने वाले थे? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बतानी जरूरी भी नहीं समझी। बताया था आपको मैंने, इनफैक्ट आप ही से कहा था कि मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दे। आपने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ये सब के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हाँ बताओ मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ साइम। पैसे कहाँ से आए? किसने दिए तुम्हें पैसे? उधार लिए। उधार लिए तुमने? कौन है बताओ मुझे साइम। हाँ किससे उधार लिए तुमने? अभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस ये गलत किया है कि आपको बताया नहीं मैंने। मेरा ट्रैवल, एडमिशन और वहां की रिहाइश, इन सब के एक्सपेंसेस वजी भाई दे रहे हैं। वजी भाई? मैंने उनसे मांगे नहीं थे, उन्होंने खुद ऑफर किया। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनको वापस कर दूंगा। आपी, आपी, रोशनी, मैं क्या कर सकता हूं कि तुम आंखें रखते हुए भी अंधी हो और अपनी बहन की असलियत नहीं देख पा रही?
मुझे तो कभी कभार लगता है कि तुम जानबूझ के उसकी असलियत को इग्नोर करती हो, है ना? जो कुछ मैंने इस घर में देखा है, महसूस किया है, वो तुम मिस कैसे कर सकती हो? माना कि बजी भाई से कुर्बत से उसे बहुत से फायदे हो सकते हैं क्योंकि वो रईस हैं, लेकिन रोशनी वो बाल बच्चे वाले हैं। समझाओ आयमा को। Is everything all right? सब ठीक है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है रोशनी? ठीक है मेरी तबीयत वकार। आप ही मेरी बात तो सुने। चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप ही, सॉरी मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन अब क्या किया तुमने? हाँ बताओ। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग चाहते क्या हो। तुम्हें जरा सी भी अपनी बहन की सेहत का और खुशी का ख्याल है कि नहीं? अरे बख्श दो उसको अब। वकार, मैं जानता हूं रोशनी, तुम्हें पहले की तरह अभी भी मुझसे शिकायतें होंगी, लेकिन यकीन जानो मैं सिर्फ तुमसे हमदर्दी और तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ठीक है, अगर तुम ये नहीं चाहती है तो इट्स ओके। आप ही मैं आपको बताने वाला था पहले। कब बताने वाले थे? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? लास्ट मिनट तक मुझे धोखा देते रहे तुम साइम। धोखा नहीं दे रहा था आप ही, बस मैं डर गया था कि आप मना ना कर दें। मैं क्यों मना करती तुम्हें? लेकिन मुझे इस बात की हैरत है यार, एक दफा भी नहीं सोचते तुम लोग कि इन सब बातों के बाद मैं वकार को कैसे फेस करूंगी, क्या बोलूंगी मैं उसको? अभी मैंने उनसे पैसे मांगे नहीं है, उन्होंने खुद दिए मुझे, और मैंने उधार समझ के लिया है। किससे लिए तुमने पैसे और कितने? अब बोलो भी यार। बताओ मुझे, आधी बात पता चल चुकी है, आधी बात तुम बता दो ताकि सस्पेंस खत्म हो। मेरा एडमिशन हो गया ऑस्ट्रेलिया में, पढ़ने के लिए जा रहा हूं मैं। रिहाइश और बाकी सारी चीजें अरेंज हो गई हैं। ओके, वेरी गुड। साइम आगे बोलो, पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? वजह भाई, वकार, अब गुस्सा तो मत करो ना। यू टेलिंग मी कि मैं गुस्सा नहीं करूं? तुम्हें पता है ये बात मेरे लिए कितनी इंसल्टिंग है? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मुझे तो
मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि वजी भाई पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। यही कि मैं अपने साले की फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता। उसको स्टडीज के लिए मैं हेल्प करके कहीं बाहर नहीं भेज सकता, इसलिए उसने वजी भाई से पैसे मांग लिए और उन्हें दे भी दिए। हाँ, मुझे समझ नहीं आई कि रोशनी का भाई इतना लालची क्यों है। तो रोशनी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, अच्छी खासी खुद मुख्तार है। ऑनेस्टली मुझे लगता था कि सिर्फ आयमा ऐसी है, लेकिन इसके तो सारे घर वाले ही ऐसे हैं। सब एक से बढ़कर एक है। अच्छा वकार, प्लीज इस सिलसिले में ना तुम रोशनी को कुछ मत कहना। इस सिचुएशन में उसे टेंशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं हूं उससे कुछ पूछने की पोजीशन में। मैं तो वजी भाई से पूछूंगा। तुम उनसे क्या पूछोगे? यही कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्यों उनकी मेहरबानियों का रुख रोशनी के बहन और भाई की तरफ है। पागल हो गए हो तुम? आयु, इनसे वजी भाई से इस किस्म के सवाल पूछने का मकसद क्या है? मैं वजी भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि उन्होंने साइम की हेल्प इसलिए की है आयमा की वजह से, तो मैं बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। वजी भाई बहुत फ्रेंडली है, लेकिन उनका कैरेक्टर और किरदार ऐसा नहीं है। हाँ, वो है बाकिरदार, और आयमा, उसके पास ना वैल्यूज है ना किरदार। तुम उसे 10% भी नहीं जानती हो। वो पैसे के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकती है। मैं खुद